अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब शादी का दिन फाइनली फाइनली आ गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्रेस के साथ। तो जी ये था मेरा गरारा, क्योंकि आज का ड्रेस कोड था गरारा, तो सब ने पहना था इसलिए मैंने भी अपना गरारा निकाल लिया। अच्छा, ये गरारा जो है मेरा, ये कम ख्वाब का बना हुआ है। ये है तो मेरे पास पहले का रखा हुआ था, ऑलमोस्ट कोई 5 साल पहले मैंने बनाया था। लेकिन इसको मैंने रीयूज़ किया है किस तरीके से, तो ये देखिए कि इसको मैं पहले किस तरह से पहना था। पहले मैंने इसको पहना था इस कलर के साथ, इस ड्रेस के साथ, क्योंकि ये जो ड्रेस था ये भी मैंने रीयूज़ किया था, मेरी शादी का ड्रेस था उसके साथ मैंने पहना था। तो अब मैं इसको दोबारा से इस्तेमाल करना चाह रही थी, क्योंकि ये चीज़ें बार-बार नहीं बनाई जाती और ना ही इतना पहनने में आती हैं। एक दफ़ा पहन के रख दिया जाता है, ये भी मैंने एक दफ़ा ही पहना है। तो बस अब इसको मैंने सोचा दोबारा से बनाऊँ, तो उसके साथ इस बार मैंने बनाया था ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ, और इस तरीके से मैंने इस शर्ट पर काम बनवाया था। जरदोज़ी का इस पे काम बना हुआ है, कोरा लगा हुआ है, और साथ में धनक की डिटेलिंग करवा के इसकी मैंने स्टिचिंग करवा ली थी। अच्छा, इसकी शर्ट मैंने लॉन्ग रखी थी, वही रीज़न ये होता है कि बार-बार ये पहनने में गरारा तो हर शादी में आप पहन नहीं सकते, क्योंकि घर की शादियों में ही पहना जाता है। तो इसलिए फिर इसके साथ मैंने इतनी लॉन्ग रखवाई थी कि मैं ट्राउज़र्स के साथ भी इसको ईज़िली पहन सकूँ, कभी गोल्डन, कभी कॉपर या कभी ब्लैक के साथ। तो ये स्लीव्स में भी मैंने डिटेलिंग करवा ली थी इस तरीके से धनक की। और ये इसके साथ मैंने दुपट्टा लिया था, ये भी इसके ऊपर सिर्फ़ छन डलवाया था, और साथ में ये लेस लगा के, और ये धनक जो होती है ये इसकी डिटेलिंग करवा के ये दुपट्टा मैंने रेडी करवा लिया था टेलर से ही। और ये है इस गरारे की फुल लुक। और इसको पेयर किया था, जैसे मैंने उस दिन ग्रीन कलर का हिजाब लिया था, इसके साथ मैंने कंट्रास्ट में कॉपर कलर का हिजाब लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैक ही ब्लैक हो रहा था। तो इसलिए मैंने, और गोल्डन तो वो उस पे मेकअप अच्छा नहीं लगता गोल्डन हिजाब के साथ, तो इसलिए मैंने इसके साथ कॉपर कलर क्या लिया था, सॉरी रस्ट कलर है ये शायद, या कॉपर है, आई डोंट नो। ठीक है जी, बस। और ज्वेलरी क्योंकि हिजाब की वजह से ज़्यादा पहननी नहीं थी, तो बस ये बैंगल्स ले ली थी मैंने। ये चौड़े वाले जो फैंसी बैंगल्स हैं उनको सेंटर में लगा के, और साइड में मैंने प्लेन कांच की ब्लैक चूड़ियाँ ले ली थी। दोनों हाथों के मैंने ये 2 सेट, क्योंकि ये पेयर था बैंगल का, तो ये मैंने इसके साथ इस तरीके से बना लिया था। और दूसरी चीज़ ज्वेलरी के नाम पे जो मैंने ली थी, दैट वाज़ द टीका। क्योंकि गरारा हो और टीका और झूमर ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो झूमर तो मैंने नहीं पहना था, लेकिन मैंने ये टीका ज़रूर लिया था। और इसके साथ बस यही ज्वेलरी पहनी थी, क्योंकि हिजाब था तो कोई ज्वेलरी की ज़रूरत ही नहीं थी। और ये साथ ही मैंने ये बच्चों के भी इसी तरीके से बनवाए थे ब्लैक कलर में ही। ये उनके मैंने लॉन्ग प्रिंस कोट्स बनवाए थे फ्रंट ओपन, क्योंकि आजकल प्रिंस कोट इतने ज़्यादा फ़ैशन में आ गए हैं कि हर शॉप पे पूरी मार्केट भरी पड़ी है प्रिंस कोट से। लेकिन बच्चों के लिए मैं चाह रही थी कि थोड़ा-सा डिफरेंट सा हो, तो मुझे लगा कि लॉन्ग कोट्स बनाएँ, क्योंकि शेरवानी बहुत ज़्यादा पहन चुके हैं, 2-3 शादियों में इन्होंने शेरवानी बना ली थी, तो इसलिए शेरवानी मैंने नहीं बनाई। तो ये लॉन्ग प्रिंस कोट फ्रंट ओपन बनवाए थे, वेलवेट में स्टफ़ था इसका। ये बच्चों के साइज़ में अवेलेबल नहीं थे रेडीमेड, तो ये मुझे ऑर्डर पे बनाने पड़े थे। लेकिन ये लग बहुत खूबसूरत रहे थे। वेलवेट के ऊपर इस पे थ्रेड एम्ब्रॉयडरी थी, साथ में ब्लैक कलर के ही सीक्वेंस लगे हुए थे, तो बहुत खूबसूरत इसकी लुक आ रही थी। तो जी बस हम कपड़े वगैरह मैं रेडी करके निकल आई थी, साथ में हमने जाना था पार्लर तैयार होने के लिए। और इस दिन बहुत शदीद बारिश हुई है, बहुत बारिश हुई थी। सुबह जिस रात सुबह में भी थोड़ी बारिश हुई, फिर रुक गई थी। जब हम घर से निकले तो बारिश रुक चुकी थी, लेकिन जब हम पार्लर पहुँचे तो वहाँ पर आहिस्ता-आहिस्ता बारिश शुरू हो चुकी थी। और हम लोगों को बस यही फ़िक्र थी कि ये बारिश अल्लाह करे कि रुक जाए, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत अ, इंतज़ामात होते हैं, गेस्ट को आना होता है, तो बहुत सारे लोग कराची से आने वाले थे, तो किसी को परेशानी ना हो। तो हम लोग ये बस यही दुआ कर रहे थे उस वक़्त भी कि बस ये बारिश रुक जाए। और आज बहुत ज़्यादा शादियाँ थीं, क्योंकि वीकेंड था, सैटरडे का दिन था, लेकिन ये बारिश जो है वो कंटिन्यू हो रही थी, एक दिन पहले ही शुरू हो गई थी। तो बस यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं। और जी ये है यहाँ इसका इंटीरियर, लोग वेटिंग में हैं अभी कुछ लोग।
और काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज़ अंदर की तरफ इनका सर्विस एरिया है, वहाँ काम चल रहा था। यहाँ मैं बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ अपनी टर्न का, क्योंकि इन लोगों ने हेयर स्टाइल बनवाने थे, तो ये हेयर स्टाइलिंग के लिए सब चली गई थी और मेरा तो हेयर स्टाइल नहीं था, तो इसलिए मैं वेट कर रही थी। और इतनी देर में उसने आके मेरे यहाँ पर नेल्स लगा दिए थे, लेकिन ये नेल्स बहुत बड़े थे और मुझे आदत नहीं है, मैं बहुत इरिटेट हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने इतना टाइम निकाला था कि मैं घर पहुँच जाऊँ, और घर जाके मैंने इसको फ़ाइल करके छोटा कर ही लिया था। और हम सारा वक़्त बारिश के रुकने की दुआएँ ही करते रहे थे सुबह से, लेकिन बारिश रुकने के बजाय और तेज़ हो रही थी, और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। और इस बारिश की वजह से बहुत बड़ा काम अदीना का रह गया था कि उसका फ़ोटोशूट था सिंध म्यूज़ियम में, और वो नहीं हो सका था क्योंकि ओपन एयर था, वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं था। तो बहरहाल उसका छोटा-मोटा इंटी अंदर ही हॉल के हो गया था। और यहाँ पर हम निकले हैं घर से तैयार होने के बाद, तो यहाँ इतना पानी था, रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश का पानी जमा हो गया था, और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जी, ये है फाइनल लुक मेरा और मेरे बच्चों के ड्रेसेस का। बारिश के चक्कर में बहुत ज़्यादा कुछ शूट ही नहीं हो सका, बस ऐसे ही चलते-फिरते जो थोड़ा बहुत कर लिया था, जो फ़ोटोज़ क्लिक्स हुए थे, वही मैं आपको दिखाती हूँ। और ये यहाँ पर वेट हो रहा है बारात का, क्योंकि बारात बाहर आ चुकी है। अब उनके हम अंदर आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अंदर आएँ और हम उनको वेलकम करें। और जी, ये बारात आ गई है हमारी दुल्हनिया को लेने। और जी, यहाँ पर दुल्हन की एंट्री हुई है, उसके बाद यहाँ फ़ोटोशूट चल रहा था, और उसके बाद यहाँ पर शुरू हुई दूध पिलाई की रस्म। यहाँ बहनें दूध का गिलास लेके बैठी हैं, और यहाँ पर शदीद किस्म की बहस चल रही है, बार्गेनिंग चल रही है। मैं तो फिर उसके बाद उतर के आ गई थी, क्योंकि खाना स्टार्ट हो रहा था और उनको डेफ़िनेटली हमें सर्व करना था, तो यही आ गई थी, बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर सकी। और खाना खाने के बाद थोड़ा-सा और फ़ोटोशूट हुआ। मैंने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि डेफ़िनेटली बहुत सारे लोग होते हैं, उन सबकी प्राइवेसी होती है, तो नहीं किया था मैंने। और यहाँ पर उसके बाद हो गई थी रुखसती, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त तक बारिश भी थम चुकी थी, लेकिन बाहर गीला भी था और काफ़ी मौसम हो रहा था, ठंडी थोड़ी-सी बढ़ गई थी बारिश की वजह से। तो बस जी, एक बहुत टफ़ टाइम रुखसती का। ये फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इस बार से भी सब मखदूश हुए। अल्लाह ताला इन लोगों को नसीब अच्छे करे, नसीब अच्छे करे, इनको खुश रखे, खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखे। और उन लड़की की शादी में जो शादी के इंतज़ार में बैठी है, अल्लाह ताला उनके लिए भी वसीला बनाए, और उनको भी अच्छे नसीब करे, अच्छे नसीब के साथ घर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखिएगा इस दुल्हन को भी, और तमाम लड़कियों को भी। अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।